मजे हुए खिलाड़ी हैं आप, आपसे तो जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। हमने तो सिर्फ हाँ और ना में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप जोगी जी के पूरे कामों को दर्शा दिया। अब ये बताइए कि नीतीश और लालू जी के बेटे में आप अगर चुनना चाहें तो किसे चुनिएगा? देखिए, फिर मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ जी, सब प्रश्न गलत है, यह प्रश्न नहीं होना चाहिए। नहीं, आपका पसंदीदा कौन है? नहीं, देखिए ना, यह इसके लिए ये पूछने का मेरे पास दो कारण है। ये पूछने का दो कारण है। कारण ये है कि अभी नीतीश जी जैसे लालू जी के लड़के ये लोग जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की प्रधानमंत्री का सरकार बनाने के लिए ये लोग हैं, इसलिए हमको चुनना पड़ता है कि इन दोनों में कौन अच्छा। नहीं, पहले हमारी बात समझिए। देखिए, मैं तो यह चाहता हूं कि दोनों की भविष्य उज्जवल हो जी। लेकिन जैसे मतलब आप लालू जी के बेटे के विषय में पूछ रहे हैं, उस परिवार से भी मेरा अच्छा संबंध रहा है। अरे भाई, जो विभाग उनको मिला है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है जी। तो स्वास्थ्य विभाग में परिवर्तन दिखना चाहिए ना। जी। ये जलालपुर के हॉस्पिटल में या छपरा के हॉस्पिटल में या जहां भी ये है, इसमें दिखाई देना चाहिए ना जी। नाम है अगर तेजस्वी, तो यहां भी तेजस्वी दिखाई दे। यह मैं चाहता हूं। नीतीश जी के सरकार में नीतीश जी के लिए मैं तो यह नहीं चाहता हूं कि छपरा जिला में और या किसी जिला में या किसी प्रखंड में जिस तरह से अभी मतलब हुआ कि भाई अफसर के बदले में या चाहे सब में घूस नहीं लगेगा, तो ये हमेशा नहीं लगना चाहिए। यह ना नीतीश जी का मतलब मापदंड होना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार में शासनकाल में ये प्रशासन की शासनकाल कैसी है? बिहार सरकार में जैसे इसके पहले भी लालू जी का शासनकाल था, अभी नीतीश जी का है, अभी भाजपा से छोड़ आरजेडी के संग गठबंधन है। क्या लगता है यहाँ के प्रशासन और इस नीतीश जी के शासनकाल में यहाँ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो अच्छा है? देखिए, यह सब जो है आप पत्रकारों का काम है समीक्षा करना, नेताओं का काम नहीं है। नहीं, हम तो नेता नहीं न है भाई। नेता का काम नहीं है कि देखिए ना, पब्लिक को इन लोगों ने इतना समय नहीं दिया जी। पब्लिक को तो बांट रहा है, जात पात में बांट रहा है, इधर बांट रहा है, उधर बांट रहा है। मैं बिहारी की बात कर रहा हूँ, और मैं तो यह न कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बिहार जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जी। पिछड़ा जो है, स्वास्थ्य में सेवा में भी पिछड़ा हुआ है, गरीबी जो है सो यहाँ पर चरम सीमा पर है। यह उठे, यह सब खत्म हो, तब न नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का शासन अच्छा दिखेगा। अच्छा, मैं तो एक रोज बोला था ना आपको कि मैं जब गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि आज नाले के किनारे, जी, नाले के किनारे जहाँ पर पूरे प्रशासन के लोग हैं, जी, जहाँ पर भाजपा, राजद, जदयू सारे लोग हैं, वहाँ पर गरीब जो है नाले में झोपड़ी लगा करके रह रहा है। जी। नाले में। अब बतलाइए, ये बिहार सरकार का शहरी आवास योजना जो है कहाँ है? बिल्कुल। आप बताइए ना, मैंने जैसे आप दिल्ली चलेंगे जी, और दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, इतना कैबिनेट के लोग रहता है, मैंने 25 तला बिल्डिंग है, उसी दिल्ली में लोग, मनुष्य जो है झोपड़ी लगा कर रह रहा है। तो आप यह बताइए कि आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं? आप मजदूर को एक घर नहीं दे रहे हैं, जो आपका घर बनाता है उसको घर नहीं।
तो ये कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं? मैं तो यह बोल रहा हूँ, यह पूछ रहा हूँ। सर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि जनगणना की जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लाखों करोड़ों खर्च इस जनगणना में हो रहा है, लेकिन कभी ये नहीं यहाँ की सरकार बोलती है कि हम बिहार में और 2 कंपनियां लाकर बैठा देते हैं ताकि रोजगार मिल जाए और सब बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़े। देखिए ना, वो जितने दिनों से यह व्यवस्था है, जी शिक्षा का स्तर जो बिहार में नहीं उठा और गरीबी रेखा से यहाँ के लोग जो नहीं उठे, इसलिए बिहार जो है मजदूर सप्लाई करने में ही सदियों से आगे था, आज भी आगे है। गरीबी से लड़ने के लिए यहाँ के लोग जो है बाहर के शहरों में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में भटक रहे हैं और भटकते हैं। इनका गिनती नहीं करा रहे हैं ये बैठे हुए सरकार के लोग कि कितने लोग देश इस बिहार से चले गए, कहाँ है। ये भी व्यवस्था नहीं है कि जो मजदूर अगर कहीं मतलब अगर कुछ उसको हो गया तो वो कैसे आएगा। आप भूल गए ये बिहार कोरोना राज में मजदूरों की क्या स्थिति थी। बिल्कुल। जो सरकार हवाई जहाज पर चढ़ाने की बात करती थी, वो सरकार उसको ट्रेन से या बस से उसके घर तक नहीं भेज पाई। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, मेरे भाषा में इस देश के दुश्मन हैं, इस देश की जनता के दुश्मन हैं। वो अपने सुख के लिए, सत्ता सुख के लिए, ऐश आराम के लिए सारा काम करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। और गरीब जो है बिहारी नहीं रहे। अगर एक रोज बिहारी हो जाएगा तो बिहार की सत्ता हिलने लगेगी। अगर एक रोज भारत की जनता भारतीय हो जाएगा तो सेंट्रल की सरकार हिलने डोलने लगेगी। और किसी को हिम्मत नहीं होगा जो अपराध करे, भ्रष्टाचार करे। लेकिन मानव को तो बांट दिया। मैं एक बात और कहकर चल रहा हूँ, है अंतिम बात अपनी समाज कर रहा हूँ। धरती बांटा, समुंदर बांटा, बांट दिया भगवान को। मत बांटो मानव को। मानव ही धरती का किस रूप में समझो, मानव इस देश का विकास करने वाला है। भगवान, ऊपर वाले भगवान के बाद यही कल्याण करने वाला है। और जीव जो है, वो कोई जीव हो, सबकी रक्षा हो और मानव को मानव रहने दो, मत बांटो। और बांटने के बाद और एक मित्रों को, एक मित्र को मैं सलाह देना चाहता हूँ, मेरे शिष्य भी रहे हैं। अरे जनप्रतिनिधि बन तो जनता के लिए कर। अपना पेट भर और अपना बिल्डिंग मत बनाओ सीट। जनता के लिए भी सोच, जिसने वोट दिया है तुमको, जो क्यों उसको भूखे मर रहा है, क्यों बेरोजगारी में उलझ रहा है, क्यों नहीं किसानों को उत्थान किया जा रहा है, इसके लिए भी सोचें आप। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर ये नेता जान लें तो देश में कोई कमियां नहीं रह जाएगी। इसलिए तमाम न्यूज़ बिहार के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी आपको भी और ऐसे खास बात रखे कि नेता अगर इस बात को समझ ले तो देश के सारे दुख दर्द दूर हो जाए। नमस्कार।